अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो आज हम फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, कल इंशाल्लाह फिर सेकंड को। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए? एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है? जब उसके ऊपर तमाम फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो हो, यानी जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम ज़ीरो आए, यानी नेट फोर्स ज़ीरो हो। तो देखें, बॉडी सेट टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। जितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उन सब का रिजल्टेंट जीरो हो, तब ही वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं, या तो रेस्ट में होगी क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो कोई किसी किस्म का मोशन नहीं, और अगर मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन होगी, तब भी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब फर्ज कर लें यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उस बॉडी के ऊपर वो एन फोर्सेस हैं, यानी कि F1, F2, F3 एंड अप टू सो ऑन। कितनी फोर्सेस आ गई? एन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इन सब को ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो आप इनको ऐड करें, जितनी फोर्सेस हों उस बॉडी के ऊपर। हमने तो एन तक जर्नल बात करनी है ना, इसलिए हम FN तक लिख रहे हैं, तो ये ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका सम जो है हम एक लेटर से लिखते हैं सिग्मा। इस लेटर को हम सिग्मा बोलते हैं, इसे समेशन कहा जाता है। समेशन मीन तमाम फैक्टर्स का सम। तो सिग्मा F इज इक्वल टू ज़ीरो, जितनी फोर्सेस उनका सम ज़ीरो आना चाहिए। अब इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की टर्म में देख लें, यानी फोर्सेस के हमने दो दो कंपोनेंट पढ़े थे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो तमाम एक्स कंपोनेंट का सम, यानी तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम भी ज़ीरो हो, तमाम फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का सम भी ज़ीरो हो, देन ही ये फोर्सेस क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। तो F1x पहली फोर्स का, F2x दूसरी फोर्स का, F3x तीसरी फोर्स का, अप टू सो ऑन Fnx nth फोर्स का। तो इसका मतलब समेशन Fx ज़ीरो होना चाहिए, यानी x डायरेक्टेड ऑल फोर्सेस क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। दूसरा y के लॉन्ग, यानी y कंपोनेंट F1y, F2y, F3y एंड अप टू सो ऑन Fny। जितनी फोर्सेज है उनका y कंपोनेंट भी क्या आना चाहिए? ज़ीरो। तो इसका समेशन Fy इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑल फोर्सेज अलोंग y एक्सिस इज आल्सो ज़ीरो। अब एंड पे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल दो दी गई हैं आपकी बुक में भी, तो दोनों ही लिखना लाजमी है। पहली में ये कह रहा है कि बुक जो है टेबल पे पड़ी हुई है। देखें, एक बुक जब टेबल पे आप रखते हैं तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है W, लेकिन टेबल की सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट करती है। R से डिनोट कर लें या N से डिनोट कर लें, तो वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। दो फोर्सेज हैं, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, सम ज़ीरो आ गया। फर्स्ट कंडीशन बॉडी की, फर्स्ट कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाई हो गई, तो बुक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह एक पिक्चर है, अगर आप उसको दीवार के साथ लटका देते हैं स्ट्रिंग के साथ, इस तरह स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो डाउनवर्ड वेट के बराबर होगी। दोनों फिर दो फोर्सेज आ गई, बल्कि यहाँ तो तीन है, दो अगर स्ट्रिंग है तो तीन फोर्सेज हो गई। दो फोर्सेज अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड, तीनों का सम ज़ीरो है। तो जो पिक्चर है वो रेस्ट में है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक और चीज़ है, पैराशूटर जो डाउन नीचे आते हैं, देखें स्काई डाइविंग जो होती है, यानी ऊंची बिल्डिंग से या जहाज़ से जब छलांग लगाते हैं तो एक खास साइड पे आके पैराशूट खोलते हैं। पैराशूट खोलने से क्या होता है? एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से जो अपवर्ड ड्रैग फोर्स है हवा की, यानी एयर फ्रिक्शन जो है वो इतना बढ़ जाती है कि वेट ऑफ द बॉडी, यानी जो बंदा होता है, जो आदमी होता है, उसके वेट के बराबर हो जाती है। तो नेट फोर्स जो होती है बॉडी के ऊपर वो ज़ीरो हो जाती है। फिर वो आराम से, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करता है और उसी वेलोसिटी के साथ वो लैंड करता है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसे हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वो कब अटेन होगी? जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होगी। और नेट फोर्स कैसे ज़ीरो होती है? देखिए, पैराशूट खुलने से पहले डाउनवर्ड वेट ज़्यादा था उस पर्सन का, इसलिए वो डाउनवर्ड आ रहा था अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। और अगर वो उसी तरह लैंड करेगा तो वो सेफली लैंड नहीं कर पाएगा। तो अब अपवर्ड फोर्स बढ़ानी है, जो एयर लगा भी रही है और बढ़ भी रही है, वो इतना नहीं बढ़ती विदाउट पैराशूट के वो उसकी मोशन को स्लो डाउन कर सके। लेकिन जैसे पैराशूट ओपन होगा, एरिया बढ़ेगा, तो अपवर्ड ड्रैग फोर्स भी इतना बढ़ जाएगी कि वो डाउनवर्ड जो वेट है उसको बैलेंस कर देगी, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। वो पैराशूटर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, जिसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो वो उसी वेलोसिटी के साथ फिर वो ज़मीन तक लैंड करेगा और सेफली लैंड कर लेगा। तो ये भी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और वो भी इक्विलिब्रियम में होता है। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कल सेकंड कंडीशन को डिस्कस करेंगे। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।